वाह। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। अरे वाह। किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा कटा जिंदगी जिंदगी का का सफर सफर धीरे धीरे धीरे। धीरे। वाह। देखिए जहां है वही बेहतर है, जो है वही जो बेहतर है वही वही बेहतर। बेहतर है। बहुत ही आपको अच्छी भ्रमित शायरी नहीं है हो, कि बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है, वाह। बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है, सफर जारी है, वक्त बदलने वाला है। शांत बहुत बैठा हूं तो लाचार न समझे साहब। वाह। जी हाँ, नमस्ते प्रणाम दोस्तों, आपका स्वागत है फागुया ब्लॉग्स में। अभी मैं खड़ा हूँ प्रयागराज की अभिषेक एकेडमी कोचिंग में, और यहाँ हमारे बगल हैं सबसे युवा हिंदी के टीचर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद भाई साहब जी, और सबसे पहले आप अपना शुभ परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उमेश चंद्र है, मैं अंबेडकर नगर का निवासी हूँ, रहने जी। वाला हूँ अंबेडकर नगर का। जी। मेरे पिताजी रहते हैं बस्ती जिले में, तो आप समन्वयक मान सकते हैं कि अंबेडकर नगर और बस्ती दोनों जिले का मैं निवासी अच्छा अच्छा अच्छा। हूँ। जी मतलब वहाँ घर अपना वहाँ भी जी, है? वहाँ भी घर है, यहाँ भी घर है। प्रयागराज कब आपका आना हुआ, सफर यहाँ का कैसे? प्रयागराज का सफर तो मेरा जो है 2017 से है। 17 से? जी, 2017 में मैं यहाँ आया था, जी। और मैं आया था पीसीएस की तैयारी के पर्पज से। पीसीएस तैयारी कर? जी, पीसीएस तैयारी पर्पज से आया था, तो तैयारी कर रहा था, तो तैयारी चल रही थी, अच्छी खासी तैयारी हो रही थी। तो साहित्य हमने सोचा कि अपना सब्जेक्ट हम हिंदी रख लें, हिंदी साहित्य। जैसे जब आप पीसीएस तैयारी करने आए तो ये सपना कहाँ से फिर चेंज हो गया, पीसीएस का नहीं बनना, हिंदी का टीचर बनना है? देखिए, साहित्य जब हम पढ़ने लगे, हम सोचे थे कि ऑप्शनल तब था जी जी पीसीएस में, जी तो हम हिंदी साहित्य को रखना चाह रहे थे। जी जी। तो हमारा एमए कंप्लीट हो गया हिंदी से। उसके बाद मैं साहित्यमय हो गया। अच्छा। अब साहित्य जो होता है अपने आप में समाहित कर लेता है। अपने आप समाहित जब आप साहित्य को पढ़ना चालू कर देंगे तो उसमें आप खो जाएंगे। बिल्कुल जी सही है। तो वही से आपका सपना जो है। जी जी और अभी आप पढ़ाई करते करते पढ़ा भी रहे हैं? जी, मैं पढ़ाई करते करते पढ़ा रहा हूँ। देखिए, साहित्य जो है, साहित्य शब्द साहित्य से बना है। जी जी। सा प्लस प्लस हित से। हित से। तो सा का अर्थ होता है साथ में, और हित का अर्थ होता है भलाई या कल्याण। तो आप कह सकते हैं कि हित के भाव भरे रचना को या हित के भाव भरे विषय को साहित्य कहते हैं। तो मेरा विचार हुआ कि मैं सबका हित करूं, जो मेरे अंदर कुछ भी गुण है उस गुण को मैं लोगों में विस्तार करूं, उनका भी ज्ञान बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। और इस एकेडमी में आप कब से पढ़ा रहे हैं? अभिषेक एकेडमी में हिंदी जो कोचिंग है? इस एकेडमी में तो काफी समय हो गया पढ़ाते हुए, जो कि इसमें जब मैं जुड़ा, हमारे भैया हैं अभिषेक यादव जी, जी जी। तो इन्होंने कहा कि भाई कुछ अलग किया जाए लोगों से। बिल्कुल। तो भैया ने कहा क्यों ना पूर्णतः निःशुल्क हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसको पूर्णतः निःशुल्क क्यों ना पढ़ाया जाए। हिंदी साहित्य का इतिहास जी, फ्री पढ़ा रहे हैं आप? फ्री आप कोर्स पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे? जी, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, और काफी बच्चे जुड़े हैं, अन्य राज्यों के भी बच्चे जुड़े हैं, यूपी को छोड़ के अलग राज्य के जो हैं, मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, राजस्थान हो, वहाँ के भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। ये पूर्णतः निःशुल्क कब तक जी, चलेगा? पूर्णतः निःशुल्क, बस एग्जाम तक कि उसके बाद भी? एग्जाम तक चलेगा, जी। उसके बाद फिर देखेंगे जो बच्चे का जो भाव रहेगा हाँ। तो उनके लिए भी रहेगा ऐसे। तो आप अपना पढ़ाई करने के लिए समय निकाल लेते हैं? जी, देखिए, पढ़ना पढ़ाना दो शब्द होते हैं, अध्ययन अध्यापन। तो जो आप अध्ययन करिए वही अध्यापन में लगा दीजिए, तो सामान्य से अच्छी आपको बात आपने कहा। समय। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो तैयारी करते हैं उसी में अपना टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि हम पढ़ाएंगे कहाँ, हमको टाइम नहीं बचता है नहीं नहीं, पढ़ने से। संतुलन बनाना चाहिए। अगर आपका संतुलन बन गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और जो लोग भी नए बच्चे हैं अगर जुड़ना चाहते हैं, या पुराने बच्चे जुड़ना चाहते हैं अभिषेक एकेडमी में, हिंदी साहित्य का निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क चल रहा है क्लास। एलटी, यूपी टीजीटी और जी। पीजीटी, ये सब जी, तीन। आप देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्यिक विधा, जी इसमें क्या है, आप हिंदी से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम हो, चाहे अन्य राज्य के हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी हो, तो सब कुछ वही रहना है, रचनाकार रचनाएं वही रहनी है। बिल्कुल। बस आपको ध्यान ये देना कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो आप में लगा हुआ अन्य रचनाएं हैं, तो उसको आपको ध्यान देना अलग से। अच्छा, आप साहित्य के टीचर हैं? जी स्टूडेंट टीचर दोनों आ गए? जी जी। तो कहीं ना कहीं कुछ रचना जो लिखते हैं, कविता वगैरह में रुचि है? हाँ, हमारी रुचि है, हम तो टीचर भी हैं, शायर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, शिक्षक भी हैं। शायर हैं आप? जी, तो सब शायरी कुछ। जब सबसे आपकी लोकप्रिय जो शायरी हो, मैं चाहता हूँ मेरे दर्शक को आप सुनाएं।
तो एक जैसे, हाँ, बहुत ही अच्छी एक शायरी है कि बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है। वाह बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है, सफर जारी है, वक्त बदलने वाला है। वाह, बहुत सुंदर जी बहुत सुंदर। कोई कविता जी जी, कोई कविता है। गा के सुनाइएगा तो ज्यादा अच्छा मजा अच्छा, आएगा। मुरारी मंडल जी का है। तो जी। मैं तो विश्वास जी को भी सुनता रहता हूँ, अच्छा अच्छा मुरारी अच्छा, मंडल को भी सुनता रहता हूँ, युवा कवि अभी है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। शांत बैठा हूं तो लाचार न समझे साहब, वाह मेरी चुप्पे को मेरी हार न समझे साहब, बहुत सुंदर। मेरी चुप्पे को मेरी हार न समझे साहब, वो जो हर शख्स की सांसों में उतर जाती है, वाह वो जो हर शख्स की सांसों में उतर जाती है, ऐसी खुशबू को वफादार न समझे साहब। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगता है, हमको सुनते हाँ। रहते हैं, तो गुनगुनाते कुछ रहते हैं। खुद भी लिखते हैं, कभी दूसरे का ही? लिखता रहता हूँ, अपना भी शायरी है, बहुत सारी शायरियां हैं, लेकिन दोनों में मजा आता है, दूसरे का भी लिखा हुआ, अपना भी। तो अच्छा और एक है मोटिवेशन, बहुत बिल्कुल मैं बिल्कुल, उसको सुनाता सुनाइए रहता बिल्कुल हूँ, सुनाइए। कहता हूँ कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। वाह बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है अक्सर शीशा पत्थर की चोट से, वाह, टूट जाए शीशा, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश कर। बहुत जी जी, सुंदर। अच्छा, अगर आपको मैं पूछूं वर्तमान में जी किसको देख के आप सीख रहे हैं कि आपका गुरु कौन है? हमारे गुरु जी, कौन से? जिससे आप हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी देखिए, पढ़ाना हम पढ़ना। हम जो है जब अपने एकेडमी में थे, जैसे हम्म, 6वीं 7वीं क्लास में, जी जी। तो हमारी एक मैडम थी, श्रीमती मंजू त्रिपाठी जी, अच्छा अच्छा। जो कि कामधेनु इंटर कॉलेज चलता है बैरारी बस्ती में उनका। जी। तो इतना अच्छा, उनके जैसा व्याकरण, उनके जैसा साहित्यिक रचना कोई समझा ही नहीं पाएगा। आपका स्कूली शिक्षा बस्ती से हुआ जी, है? बस्ती में मेरा 4 साल हुआ, बाकी अम्बेडकर नगर में जय बजरंग में हुआ मेरा अच्छा, जय शिक्षा, बजरंग में। जय बजरंग में हुआ। काफी अच्छा कॉलेज है बजरंग। जी जी, वहाँ भी अच्छे टीचर हमको मिल गए हिंदी के। और वहाँ जो श्रीमती मंजू त्रिपाठी जी थी, जी। तो उनकी पढ़ाए हुए मैं बीए फर्स्ट ईयर में था, हमारे मौसा जी ने कोचिंग खोला था सुल्तानपुर में, हम्म तो मैं वहाँ बीए फर्स्ट ईयर में था, सीटेट का बैच पढ़ा दिया था, हम्म। हिंदी अरे व्याकरण जो वाह, था। जी, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छी हमको आप लगती थी। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो हिंदी सब्जेक्ट लेकर कुछ लोग परेशान है, हमारा और कोई सब्जेक्ट होता तो अच्छा रहता? देखिए, जो है वही बेहतर है, जो है वही जो बेहतर है है, वही वही बेहतर बेहतर है। है। तो बिल्कुल। आपको भ्रमित नहीं होना है। भ्रमित नहीं जी, होना है। सही। आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो उसको मन से पढ़िए। मन से पढ़िए। देखिए, आप 5 तत्वों पर अगर ध्यान देंगे, तो मैं निश्चित ही कहता हूँ कि आपकी सफलता आपके कदमों में है। सफलता का मूल मंत्र? जी, मूल मंत्र जो है सिर्फ 5 तत्व हैं। कौन कौन से? तो देखिए, पहला तत्व आपका आ जाता है कि आपको संकल्पित होना होगा। संकल्प लेना आप पड़ेगा। एक संकल्प लीजिए कि हमें यह करना है। उसके बाद आपको समर्पण देना पड़ेगा। दूसरा होता है समर्पण, संकल्प, फिर समर्पण, फिर आपको संघर्षशील बनना पड़ेगा। सहन शक्ति आपके अंदर आनी चाहिए, तब जाके 5वां तत्व आपका क्या आता है? सफलता। तो बहुत आसान सीढ़ी है, आराम से आप पा सकते हैं। जी, स्वर्गीय आचार्य रामदास मिश्र जी की कविता है कि बनाया है मैंने एक घर धीरे धीरे, वाह। बनाया है मैंने एक घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, अरे वाह। किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। वाह। जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी आया मगर धीरे धीरे। पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाया गया यूं ही सर धीरे धीरे। अरे वाह। न हंसकर न रोकर किसी में उड़ेला, न हंसकर न रोकर किसी में उड़ेला, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे। अरे बहुत सुंदर कविता। गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गया दर्द से घाव
भर धीरे धीरे जमी गांव की साथ लेकर चला था। वाह, जमी गांव की साथ लेके चला था, उगा उसमें कोई शहर धीरे धीरे। बहुत सुंदर। मिला क्या न मुझको ये दुनिया तुम्हारी, मिला क्या न मुझको ये दुनिया तुम्हारी, मोहब्बत मिली मगर धीरे धीरे। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों की जो स्नेह हमको मिल रही है, वही भी जो है क्या है, धीरे धीरे सब कुछ मिलता है। धीरे धीरे सब कुछ जी। मिलता है। बड़ी सुंदर कविता रामदास मिश्र जी की है जी और बड़ा अच्छा लगा, आपका लय बड़ा अच्छा है पढ़ने का। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे पढ़ते रहें लोगों दोस्तों, और ढेर सारा प्यार आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद भैया।